राधे राधे सभी को, जय माता दी। हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की सबसे पहले तो। और आप कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी, आप देख ही रहे हैं मुझे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के कुछ उन बातों की जो हमें ध्यान रखनी है नवरात्रि के दिनों में, कि नवरात्रि के दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ये बातें भी। और दूसरी बात, पूजा किस समय से किस समय तक करनी चाहिए, आप इस वीडियो में यही सब बताने वाली हूँ, तो बने रहिए सभी फ्रेंड्स। गाइस देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं, जो अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो नवरात्रि की जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट वीडियोज होती हैं ये, और जब आप बाद में ढूंढते हो तो मिलती नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए होगे तो आपको जो है ये वीडियो फटाक से मिल जाएगी मेरे चैनल पर जाने के बाद। नहीं तो फिर देखोगे किसने वीडियो डाली किसने नहीं डाली। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लेना। माता रानी की खुशी खुशी पूजा कीजिए, खुशी खुशी उनको मनाइए। अब तो माता रानी आ रही हैं डोली पर सवार होकर, और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है, और कि डोली पर सवार होकर माता आ रही हैं। और डोली पर सवार होने का मतलब है, जिनकी शादी नहीं हो रही थी, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी, उन बच्चों की भी शादियां इस बार देखने को मिलेंगी। अटकी हुई थी, किसी वजह से रह रही थी, उन बच्चों की भी शादियां देखने को मिलेंगी। जो किसी के कार्य अटक रहे थे वो बन जाएंगे। और देखिए, कुछ ग्रह खराब भी हैं कुछ राशियों के लिए, लेकिन जब भी सूर्य का मीन राशि में प्रवेश होता है तो कुछ बदलाव होते हैं ग्रहों के अंदर। तो वैसे ही देखने मिलेंगे सभी की राशियों में। किसी 4-5 राशियां ऐसी हैं कि एकदम से ही छप्पर फाड़ पैसा पाएंगी, और कुछ राशियां ऐसी हैं कि जो है मतलब दुख के दिन भी हैं किसी के, लेकिन उतने नहीं हैं ये साल। अगर मैं देखिए कुछ उपाय बताऊंगी इस वीडियो के अंदर, कुछ उपाय ऐसे बताऊंगी जो श्रीमन नारायण से हरि विष्णु के उपाय होंगे। बहुत कारगर दिव्य उपाय बताती हूँ मैंने पिछली वीडियो भी डाली थी, आप लोग शायद वीडियो देखते नहीं हो, और फिर जो है आप लोगों को जानकारी मिलती नहीं है। आप जो है वीडियो देखा करो, और उपाय यूं ही नहीं उपाय होते हैं, उपायों का भी कोई महत्व और मतलब होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ जानने वाले हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आगे भी सभी को जानकारी मिले। तो आज बात कर लेते हैं हम। देखिए, माता रानी के सबसे पहले तो हम पूजा अर्चना करनी चाहिए सुबह में जल्दी उठकर। जो लोग अभी तक सुबह में नहीं उठ रहे थे, जो लोग सुबह में आलस कर रहे थे, तो अब आलस नहीं करना है। नवरात्रि के दिन आ गए हैं, और एक बात खासकर है, क्या है वो बात? ये है कि 9 दिन के लिए माता रानी आ रही हैं, और 9 दिनों पहले कभी कभी ऐसा था ना, सप्तमी अष्टमी एक हो जाती थी, कभी छठवीं और सतवीं एक हो जाती थी, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। अब 9 दिन पूरे 9 दिन रहेंगी माता, और डोली पर सवार होकर माता आ रही हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी भी शादी हो जाएगी, जिनका रिश्ता नहीं हो रहा था जिन बच्चों का, उनका भी हो जाएगा। इस बार बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ खराब भी होगा। देखिए, आज हम इस वीडियो में अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। आज हम इस वीडियो में अच्छी बात करेंगे। सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, और स्वस्थ वस्त्र पहनने के बाद देखिए, मैं ये कहूँगी, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो जो बहनें जिनके पास है, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास है
मतलब अगर हम आप लोगों के पास माता रानी को मनाने का बड़ा सरल सा उपाय बताऊंगी, जो आपके घर में सब कुछ है। सबसे पहली बात, सुबह में जल्दी उठिए। सुबह में जल्दी स्नान करके अपने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने के बाद आप लोग अपने घर में दीपक देसी घी का ही जलाएं। गाय के घी का जलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। उसमें लौंग डालना बिल्कुल ना भूलें दीपक में, जब ही जो है माता रानी स्वीकार करती हैं। देखिए, हर चीज़ का तरीका होता है। हर चीज़ को करने को तो सभी करेंगे, लेकिन एक तरीके से अगर किया जाए तो माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा। सबसे पहली बात आपने ये कर लिया। अगर इससे भी ज़्यादा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो दिन के हिसाब से आप कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। माता का दिन है तो उनके हिसाब से कपड़े पहने। माता को 9 दिन, जैसे 9 दिन के हिसाब से, जैसे जौन सी देवी का दिन है उसी तरीके से आप कपड़े पहन कर भी उनको मना सकती हैं। 9 कलर 9 देवी, ठीक है, तो उस हिसाब से मना सकती हैं। दूसरी बात है, आप लोग उनको कपूर जरूर जलाएं। कपूर की आरती अवश्य करें, क्योंकि कपूर से ही मान्यता होती है माँ लक्ष्मी की आरती की। क्योंकि उससे आपको क्या होगा, जो आर्थिक तंगी हो रही है ना आपके घर में, जो परेशानियां हो रही हैं, पैसे की दिक्कत हो रही है, वो सारी दूर हो जाएंगी। चलिए, ये हो गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम ध्यान नहीं रखते। खाने पीने की बात करें तो हमें प्याज नहीं खानी है, लहसुन प्याज। और मीट मछली जैसे किसी के घर में होता भी, हम तो खाते नहीं हैं, लेकिन जिसके घर में खाया जाता है मतलब वो तो बहुत दूर की बात है, लहसुन प्याज का भी परहेज रखना चाहिए, नहीं रखाना चाहिए। क्योंकि कल अमावस्या है। ये आज है 17, हाँ जी 17 है, 17 मार्च है आज, जब मैं वीडियो बना रही हूँ। 5:30 का समय है जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने घर में सुबह में झाड़ू पोछा जरूर करें। शाम के समय कभी भी झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि ये माता रानी शाम के समय आती है। और ध्यान रखें जब शाम की दिया बाती करें। और हाँ, एक चीज़ का टाइम फिक्स कर लेना। सुबह में भी अगर आप 7 बजे पूजा कर रहे हो ना माता रानी की, तो डेली 7 बजे ही करना। अगर 10 बजे कर रहे हो तो 10 बजे ही करना। और मैं तो ये कहती हूँ, आप 7 बजे 8 बजे से पहले पहले आपके लिए पूजा मतलब आरंभ कर लेनी चाहिए, ठीक है। कभी भी 8 बजे के बाद पूजा नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। वैसे तो पूरा दिन ही माता रानी का होता है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नियम होते हैं। और शाम को ध्यान रखें, एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? ध्यान ये रखना है कि 6:30 यानी कि 6:30 बजे के बाद और 6:30 और 7:30 के बीच में, मतलब 6:30 और 7:30 इसके बीच में ही आपको पूजा करें। और हो सके तो कपूर की आरती उस टाइम पे मंत्र जाप करें। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ही ब्रह्मांड में माता रानी घूमती हैं और घर घर जरूर आती हैं। ऐसा नहीं है कोई घर भी जिस घर में नहीं आती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर साफ सफाई नहीं हुई तो कुलक्ष्मी का जो है आपके घर में प्रवेश हो जाएगा। ये ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। आप लोग, एक उपाय बताऊंगी मैं, शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखना। और लॉन्ग वीडियो पूरी देखोगे तो भी जानकारी आपको मिल पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना है, ध्यान रखें। गलत चीज़ें नहीं बोलें किसी को, किसी का अपमान ना करें, छोटी कन्याओं का आदर करें, महिलाओं का आदर करें। सभी ये चीज़ें ध्यान रखें आप लोग। ये छोटी छोटी बातें ही हमें माता लक्ष्मी के समीप ले जाती हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलाती हैं, अगर हम ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो। चलिए, वीडियो ऐसे ही आती रहेंगी 9 दिन तक, क्योंकि माता लक्ष्मी ही हैं, दुर्गा माँ, और इनका जो है। चलिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, अपने परिवार को। और मिलिए सबसे, मिलते रहा करो, क्योंकि ज़रूरी है। कल किसी ने देखा नहीं, अगला पल किसी ने देखा नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।